नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हम लोग हैं कानपुर की प्रेम नगरी में, जहां आपको हम दिखाएंगे किस तरह से जो मोदी लहर तो घर घर तक के पहुंच गई, लेकिन स्वच्छ अभियान की जो लहर है, आप ठीक हमारे पीछे देख रहे होंगे कि किस तरह से जो स्वच्छ भारत अभियान जो है देश में किस तरह से जो चमका दिया जाता है। कहीं कहीं क्षेत्र जब नेता आते हैं, लेकिन किसी भी तरह से जो देश की स्थिति है, जो क्षेत्रों की, यहाँ का नाम तो प्रेम नगर है, लेकिन यहाँ प्रेम नाम की ही कोई चीज़ नहीं है। आखिरकार यहाँ पर ये दुर्दशा का शिकार क्यों है प्रेम नगर, और आपको हम दिखाएंगे कि स्क्रीन पर किस तरह से जो है नेताओं ने समाजवादी छात्र सभा की होर्डिंग भी लगाई हुई है, अन्य बहुत सारी होर्डिंग लगी हुई है। लेकिन जिस चीज़ को दूर करना चाहिए, गंदगी को, वह नेता आ करके गंदगी नहीं दूर कर रहे हैं। झाड़ू साफ सड़कों पर लगाते हुए नज़र आते हैं और किसी भी तरह से जो है गंदगी को दूर नहीं करते हैं। तो भाई साहब हमें देखते हुए रुक गए, इनसे पूछेंगे ये प्रेम की जो नगरी है ये कितनी प्यारी है। बहुत गंदी नगरी है भाई, सफाई सुथराई है नहीं, हर जगह पर गंदगी पड़ी। तो पेट्रोल बहुत महंगा है, 100 रुपये लीटर है, मोदी जी की दया है। अच्छा हाँ, तो क्या यहाँ जो प्रेम नगरी है ये गंदी क्यों है? यहाँ नेता कोई आता नहीं है साफ सफाई? नहीं आता है, जब भी तो आता हो तो सफाई होती है कि नहीं होती। देखिए कितनी जो है पेट्रोल महंगी गाड़ी चला रहे हैं, और लेकिन फिर भी हमारे भाई ने हमें वक्त दिया और बताया कि किस तरह से ये जो प्रेम की नगरी है, ये नगरी गंदी नगरी है। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में बताया। और भी हम लोगों से पूछेंगे कि किस तरह से यहाँ जो प्रेम की नगरी है वो क्या प्रेम की नगर है कि नहीं है। नगर तो है, प्रेम का नगर तो है। यहाँ प्रेम बहता है कि नहीं? प्रेम भी बहता है, लेकिन सफाई नहीं होती है। सफाई क्यों नहीं होती? जब से ठेके में चल रहा सब पूरा काम। अच्छा, नगर यहाँ तो केडीए क्या है? केडीए नहीं, यहाँ पर सब वो ठेकेदार के अंडर में काम है ना। नगर निगम में जैसे यहाँ पे इंस्पेक्टर, उनके अंदर में काम होता है सब। अब उन्होंने लगाया, कभी नहीं लगाया, कि 3 दिन में 1 दिन का सफाई करवा रहे हैं, यही सब होता है। पीछे जो है पुलिस की वो बैरिंग भी खड़ी हुई है, सालों से लग रहा है। नहीं, ये तो अभी लॉकडाउन में खड़ी हुई है। लॉकडाउन, हाँ, तब खड़ी होती है। तो यहाँ पर ये गंदगी मुझे लग रहा है कि कितने महीनों से पड़ी हुई है। साफ तो यहाँ पे होता है, ठीक करवाता है, लेकिन लोग डाल जाते हैं। अब उसके लिए वो 24 घंटा थोड़ी बैठा रहेगा। हम लोग डाल कहते हैं तो लड़ते हैं लोग, क्या करा जाए। यहाँ कूड़ा जो है लोग जो है स्वच्छ भारत अभियान के प्रति ना उठाया, डाल दिया उठा के। घरों तक आती है गाड़ी कूड़े की? नहीं, घरों में नहीं आती है। घरों में नहीं, घरों में नहीं आती। तो यहाँ पर यानी कि जो लहर है वो क्या, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान यहाँ दिखता है कहीं क्षेत्रों में? यहाँ नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता। जहाँ पाते वहीं डाल देते हैं, जहाँ खुद ही नहीं साफ करेंगे तो कहाँ स्वच्छ भारत दिखेगा। हम नहीं साफ करेंगे तो कहाँ दिखेगा, आप ये बताओ। जी। तो एक भाई और हमारे साथ में आ गए हैं, अपनी ये रिक्शा गाड़ी से आए थे, खड़ी कर दिया। क्या कहना चाह रहे हैं? हम क्या कहेंगे भाई, क्या बताइए। क्या बताएं, देश के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, और ये बताएंगे और क्या बताएं। क्या हालात ख़राब हैं भाई देश के? मोदी जी कह रहे हैं देश जो है सुधर रहा है। 4.5 वर्ष हो गए योगी सरकार को, वो भी बता रही है कि बहुत ही अच्छी सरकार चल रही है। तो क्या देश के बहुत बुरे हालात हो गए? हालात क्या, देखो सड़कों पे हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह खुदाई है, क्या है, कुछ सुधार नहीं आ रहा है। तो गड्ढा क्या, यानी कि भाई सरकारें तो कह रही गड्ढा मुक्त होगी, तो उसके बाद अभी तक के नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। तो ये आप ये रिक्शा जो चला रहे हैं तो ये गड्ढों में ही चलता है? कितने साल पुराना है ये आपका? ये हमारा हो गया करीब 2 साल का हो गया। तो गड्ढों में पड़ के जल्दी पुराना हो? हाँ, देखिए गड्ढों में आप हैं, मुस्कुराइए, उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन हम अपने जो मुद्दे पर है कि स्वच्छ भारत अभियान किस तरह से यहाँ पर रहा, और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। छोटू क्या कहोगे? अरे हम कुछ नहीं कहेंगे। कह दो, क्या मुस्कुरा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये प्रेम की नगरी जो है, और प्रेम की नगरी में हम आपको लेके आए हैं, और यहाँ पर जो प्रेम की नगरी में स्वच्छ भारत अभियान है किस तरह से अछूता है। लोग जागरूक नहीं हैं। देश को साफ करना है तो आपको भी जागरूक होना होगा, और कहीं ना कहीं जो लापरवाह अधिकारी हैं उन्हें भी ये सोचना होगा किस तरह से हम यहाँ की जो जनता को जागरूक करें। छोटू क्या कुछ बोलना चाह रहे हो? बताओ, कहाँ रहते हो? हम चमनगंज की तरफ रहते हैं। ये प्रेम की नगरी है यहाँ पर? अरे यहाँ पे गंदगी रहती है, क्या किससे कहे, अब किससे बताए। विधायक जी नहीं आते? नहीं आते हैं। सभासद नहीं आते? नहीं आते, हैं? नहीं आते।
अभी नेता लोग आएंगे तो वोट मांगने आएंगे, हाँ वोट मांगने आएंगे, आते हैं बहुत टाइम में आते हैं। तो क्या तब क्या कहोगे उनसे? अरे उनसे तो कुछ कह नहीं सकते अब, उनसे तो हम कुछ कह नहीं सकते। डर लगता है क्या नेताजी से? जी जी जी। नेताजी को फोटो में देखते हो तो अच्छा लगता है कि क्या लगता है? अच्छा ही नहीं लगता है। यानी कि जब आपका जो है क्षेत्र जो है इतना गंदा रहेगा तो क्या कहना है? अब क्षेत्र गंदा रहता है तो फिर बस बाहर नहीं निकलने का मन करता है बस। बाहर निकलने का मन। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? हम 8 क्लास में। तो आपकी क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है? पता नहीं ना अब कुछ, अब इसके बारे में कुछ नहीं। अखिलेश, योगी आदित्यनाथ? अखिलेश क्यों कहें जी। अखिलेश का चुनाव चिन्ह क्या है? बस्ता। क्या है? बस्ता। बस्ता? अच्छा, यानी कि यहाँ कोई सभासद है क्या समाजवादी का? नहीं पता। अखिलेश का तो चुनाव चिन्ह जो है वो है साइकिल। साइकिल। बस्ता बता रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। ये हमारे साथ में जो छोटा सा लड़का था, यानी कि अखिलेश का नाम तो जानता है लेकिन किसी तरह से ये नहीं जानता है कि उनका चुनाव चिन्ह क्या है। लेकिन देश को स्वच्छ होना है, किसी तरह से जो है देश को स्वच्छ बनाना है। हम लगातार आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर देश में जो जागरूकता की कमी है। जागरूकता अभियान को लेकर के करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह से जो है देश को स्वच्छ बनाने के लिए कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर की मेहनत करनी पड़ेगी और देश के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और देश को स्वच्छ बनाने के लिए, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन करोड़ों रुपए खर्चा करने से नहीं, ज़मीनी स्तर की मेहनत करने से बनेगा। आप देखते रहिए हंगामा टाइम, सच की तह तक हम आपको दिखाते रहेंगे। सहयोगी अरविंद विश्वकर्मा के साथ मैं अमित कश्यप, कानपुर प्रेम नगर से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।